दोस्तों नमस्कार। संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम बहुत लंबा होता है, तो परीक्षा से पूर्व रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सारे टॉपर्स यही कहते हैं कि नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे ISPCS टॉपर्स के, उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ देखी, उनके नोट्स बनाने से संबंधित आर्टिकल पढ़े। तो मेरा जो निष्कर्ष निकल कर के आया वो पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जरूरी कि इस तरह जो पुस्तकें हैं, है ना, जो टेक्स्ट बुक है, जो NCERT है, आर्थिक सर्वे है, रिपोर्ट्स है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, जो प्रामाणिक स्तरीय या सरकारी वेबसाइट है ना, तो उनसे ही नोट्स बनाओ, पहली चीज़। दूसरा, नोट्स बहुत शॉर्ट्स में होने चाहिए। शॉर्ट्स में कैसे होना चाहिए कि जैसे कि M लक्ष्मीकांत पुस्तक आपके सामने है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित आपको नोट्स बनाने हैं। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित हो जाए, बताओगे भाई पद ब्रिटेन से लिया गया है, 148, 149, 150 के अंदर इसका वर्णन है और ये इसके काम है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन संचित निधि कोष से दिया जाता है, ये इसको वेतन मिलता है। फिर आप कह दोगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लोक लेखा समिति का फ्रेंड गाइड फिलोसफर, ये बात कह दोगे। फिर आप नोट्स के अंदर लिख दोगे कि साहब प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो काम है उनको दोनों को अलग कर दिया गया। और अब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है लेखांकन संबंधी काम नहीं करता, लेखा परीक्षण संबंधी काम करता है, ये भी बात आप बता दोगे। नरहरि राव प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, वर्तमान में कौन है ये भी लिख दोगे, है ना, सारा कुछ लिख दिया आपने। फिर ये भी लिख दोगे आप कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की आलोचना की जाती है। अब ये M लक्ष्मीकांत आपने पढ़ लिया, आपने शॉर्ट्स में नोट्स बना लिए, यही प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, यही मुख्य परीक्षा के लिए है। अब यूट्यूब पे आपने एक वीडियो सुना, उसमें एक व्यक्ति ये कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है ना, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा बता रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपने जो M लक्ष्मीकांत में पढ़ा या जिस किताब से पढ़ रहे हो उसमें ये आलोचना नहीं दे रखी। अब वहां से आपको दो नए टॉपिक मिले कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो पद है उसका संचित निधि कोष पर निकासी पर उसका नियंत्रण नहीं है। और दूसरा, ये पोस्टमार्टम अध्ययन है। पोस्टमार्टम अध्ययन कैसे है कि करने वाले ने पैसा खर्च तो कर दिया, बाद में आप जांच करते हो तो उसकी जांच करते रहो। तो दो टॉपिक मिले। फिर तीसरा, एप्पलबी नाम के एक विचारक आए थे, उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक पद है, ब्रिटिश राज की जो पद है, और इसलिए उन्होंने उसकी आलोचना की। ये 3 पॉइंट मिले। और एक किताब में और मैं आपको नया पॉइंट मिल गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद मानते थे। तो ये 4 तथ्य आपको नए मिल गए, आप शॉर्ट के अंदर इसको लिख लिया। क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर पद की आलोचनात्मक समीक्षा पूछे और आपको लगे कि नहीं एक किताब से आपने जो पढ़ा वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है ना, एक किताब आपको पूरी याद हो गई, नोट्स बना लिए, और आपको लगा कि नहीं एक किताब में थोड़ा सा मेटेरियल और अच्छा मिला, या यूट्यूब से अच्छा मिला, या गूगल से अच्छा मिला, तो उस पर आप और नोट्स लिख सकते हैं। ये आपके पूरे के पूरे नोट्स हो गए। ठीक है, तो नोट्स शॉर्ट में बनाओ और समय समय पर उनका आप जो है रिवीजन करते रहो। और जब नोट्स बनाओ ना तो उनको डायग्राम, रेखा चित्र, अलग वेन आरेख, अलग अलग तरीके से उनको आकर्षक बनाओ, अलग अलग हाईलाइटर, अलग अलग कलर यूज करते हो उस हिसाब से बनाओ। और समसामयिक जो संदर्भ है उससे जरूर आप जोड़ो। जैसे गांधीवाद है, योग दर्शन का महत्व पूछा जा रहा है, तो आप बात करो कि भाई गांधी जी के नाम पे ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गांधी दिवस मनाने की घोषणा हुई है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है, यानी जो भी चीज पूछे आपसे, है ना, उस चीज से आप को रिलेटेड करो। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसे बताया वर्तमान में किसी कारण से चर्चा के अंदर है, तो आप अपने नोट्स में, क्योंकि कारण क्या है, अभी आपने अखबार में खबर पढ़ी या मासिक पत्रिका में आपने पढ़ा, लेकिन आप महीने भर बाद के अंदर आप भूल जाओगे, तो परीक्षा में क्या है आपको याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स में उसको लिख रखा है तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एक प्रीलिम्स और जो मेंस है ना उसके नोट्स साथ में बनाओ, इंटीग्रेटेड पॉलिसी के तहत बनाओ। ऐसा नहीं कि साहब नियंत्रक महालेखा परीक्षा ये तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। नोट्स जो पाठ्यक्रम है कॉमन है उसमें आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से बनाओ। इसके अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई या कोई भी और परियोजना है उसमें अगर आप नोट्स बना रहे हो, है ना, तो जो रिपोर्ट्स आई हुई है, कोई भी रिपोर्ट्स आई हुई तो उसको भी आप हाथों हाथ लिख लो। जैसे व्यापार की बात है तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर भारत की कोई रैंक आई तो उस समय परीक्षा में आपको याद नहीं रहेगा ना, जो अखबार आपने पढ़ा है आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर आपने नोट्स में लिख रखा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में ये स्थान है, मानव विकास की बात करें आपको पता है मानव विकास रिपोर्ट के अंदर ये स्थिति है ना, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के कोई प्रतिक्रिया दी, कोई बयान दिया, तो आपको वो बाद में याद नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्ट जो नोट्स है वो बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो IAS के टॉपर है, PCS में बैठे तो PCS के जो टॉपर है उनकी जो रणनीति है वो सुनो,
यूट्यूब पे, गूगल पे आर्टिकल पढ़ सकते हो तो आर्टिकल पढ़ो। अगर उनकी उत्तर पुस्तिकाएं मिलती तो उत्तर पुस्तिकाएं देखो। किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग ने उसके जो टॉपर्स की जो आंसर शीट जारी की है तो उसमें देखो क्या कमी है, उनके उत्तर में क्या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से उनके नंबर आए हैं। और अंत में कहूँ तो जो आप जो नोट्स बना रहे हो उनको समय समय पर मॉडिफाई करते रहो। और जब पढ़ रहे हो ना तो पढ़ा पहले, फिर शॉर्ट में नोट्स बना दिया और हाथों हाथ उसी समय जुगाली कर दो। चीज़ें परमानेंट स्थायी मेमोरी के अंदर चली जाएगी और आप जिंदगी के अंदर कभी भी उस चीज़ को भूलोगे नहीं। तो एक छोटी सी कोशिश थी वीडियो बनाने की। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।